हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र जो पूर्वालोकन है उसका सारा हम लोग एमसीक्यू लगा रहे हैं। चाहे इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, तो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, साथ ही साथ जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, साइंस का अलग से हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इतना अभी हम लोग 4 का कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस एग्जाम के लिए। अगर कहीं का पीसीएस देते हैं, चाहे तो एसआई का एग्जाम देते हैं, चाहे तो आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे कि यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम है। कारण क्या होता है कि पूर्वालोकन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको देखिएगा तो उसमें क्या है कि सारा पीसीएस का क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन होता है, यूपी पीसीएस का आरओ का क्वेश्चन होता है, एआरओ का भी क्वेश्चन उसमें डाला हुआ रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। आप इसको बनाइएगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जीके का या जीएस का जो आपसे क्या है कि इसको बनाइएगा तो अगला जो एग्जाम देने जाइएगा तो कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि न्यू है। ठीक है, तो इसलिए इसको बना लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 को पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सही कथन को बताना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, तो ये गलत बात है। इस दिन लागू नहीं किया गया था, इस दिन पारित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस दिन पारित किया गया था। ये लागू कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि 3 फरवरी 1893 ईस्वी को क्या हुआ था कि ये लागू हुआ था। इसलिए यहाँ पर एक गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये देखते हैं ऑप्शन में तो तीनों में है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन कट जाता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कहा गया था कि कुल सदस्यों की संख्या 24 और गैर सदस्यों की संख्या 5 की गई थी। ये बात इसको में कहा गया है। नहीं, इसमें ये कहा गया था कि मिनिमम सदस्यों की जो संख्या होगा, मिनिमम जो होगा 10 होगा, और मैक्सिमम जो होगा कहा गया था कि 16 होगा। और गैर सदस्यों की संख्या 5 ना होकर 10 बताया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही मतलब कि गलत हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन इसमें कहा गया है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये गलत बात है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें सिर्फ प्रश्न पूछने के बारे में बोला गया था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैसे प्रश्न कोई पूछ सकता था, तो गवर्नर को 6 दिन पहले आपको नोटिस देना होता था सवाल करने के लिए, और सिर्फ सिंपल सवाल पूछ सकते थे, पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग वैदिक जो धर्म है वो कैसा है। बहुदेववादी है, मतलब कि बहुत सारे भगवान का इस समय पूजा होता था। एकेश्वरवादी है, या अद्वैतवादी है, या निवृत्त मार्गी है। तो आपको बता दे कि ऋग वैदिक धर्म में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर किसका पूजा हो रहा है, तो इंद्र भगवान का भी पूजा हो रहा है, वरुण देव का भी हो रहा है, सूर्य भगवान का भी हो रहा है, अग्नि का भी हो रहा है, शिव भगवान का भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुदेववादी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर जो मेनली पूजा करते थे लोग, क्या चीज के करते थे, आकाश का करते थे, अंतरिक्ष के देवता के करते थे, साथ ही साथ मतलब धरती के देवता के करते थे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये बहुदेववादी हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि एक से अधिक देवता को पूजा करते थे ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। तो भारत क्या है कि विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे मतलब कि 6 इसके आगे कौन कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो आपको याद रखना है कि पहला तो रसिया है। ठीक है, दूसरा में क्या है कि कनाडा है, तीसरा में यूएसए है। ठीक है, फोर्थ में आपका चाइना है। ठीक है, अब फिफ्थ में आपका है ब्राजील, और सिक्स में आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 7वां में आपका इंडिया है। ये बात आपका ध्यान में रखना है। तो 7वां पोजीशन पे इंडिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि संसार का लगभग 2.4% भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपका सही है कि अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में 100% मतलब की जगह है,
तो 100% में से सिर्फ और सिर्फ भारत के पास कितना है, तो 2.4% है, इसलिए ए वाला तो ऑप्शन सही हो जाता है। तो एक ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए ए वाला गलत हो जाता है। और यहाँ पर है नहीं दो ऑप्शन, तो आपका बचा कितना, एक बचा है, और यहाँ पर बचा है आपका सी। ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि कर्क रेखा जो है देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार दो बराबर भागों में क्या है कि बांटती है। ठीक है। तो ये बात भी सही है कि हम लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से क्या है कि कर्क रेखा गुजरती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि 2 और 3 ऑप्शन क्या हो जाता है कि सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर क्या है कि सही है। इस चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, तो कहता है कि भारत जो है पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो इसमें से नीचे दिए गए कूट कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। तो बात बता दें कि भारत जो है पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो अगर ग्लोब को देखते हैं तो ये आपका इक्वेटर होता है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ऊपर में 23.5 डिग्री और नीचे में 23.5 डिग्री, मतलब कि साउथ 23.5 डिग्री वाला और नॉर्थ 23.5 डिग्री वाला, ऊपर वाले को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन भारत का जो विस्तार है, ऐसे ना होकर भारत का अगर विस्तार देखिएगा तो क्या है कि ऊपर में है, नॉर्थ में ही है, पूरा के पूरा क्या है कि ये नॉर्थ पूर्व में स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का जो विस्तार है क्या है कि अगर संपूर्ण विस्तार के बारे में देखें तो भारत का विस्तार क्या है कि 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री क्या है कि 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो आपका 23.5 और 23.5 के बीच में तो है नहीं, मतलब कि 6 डिग्री 45 मिनट तो आपका नीचे आ जाता है। तो इसलिए आपका क्या है कि ए वाला जो ऑप्शन है, मतलब डी वाला ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन एक गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका निकल कर आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है कौन से देव को, मतलब कि सर्वाधिक सूक्त, मतलब कि सर्वाधिक उनके बारे में क्या है कि श्लोक है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो अग्नि को है, रुद्र को है, इंद्र को है या विष्णु को है। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त जो समर्पित है इंद्र भगवान के लिए है। इंद्र भगवान के लिए कितना सूक्त है, तो 250 सूक्त है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अग्निदेव के लिए है 200 है, ये बात आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक किन के लिए है, तो इंद्र भगवान के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वर्षा का देवता, पुरंदर का देवता, झंझावत का देवता, सब इनको कहकर पुकारा गया है, इसलिए और यहाँ पर इंद्र भगवान को सबसे शक्तिशाली भी दिखाया जाता है। और इन्हें तोड़ फोड़, जैसे कि बिल्डिंग जो है तोड़ फोड़ करने वाले भी देवता इनको माना गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में है, इसके संबंध में है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने और इसका सही आंसर आपको देना है। कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गया था। तो नहीं, 7 नहीं हुआ था, 5 हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाता है, ए ऑप्शन कट जाता है, इसीलिए आप यहाँ पर तो सबसे पहले डी और सी ऑप्शन कट जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 रखा गया था। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला गया था कि मिनिमम सदस्यों की संख्या जो होगा 6 होगा और मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होगा वो 12 होगा। तो ये बात भी सही कहा गया था। ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया था कि जो आधा संख्या जो होगा क्या होगा कि गैर सरकारी होगा, इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिया है, लेकिन ये भी याद रखना कि आधा सदस्य कहा गया था कि गैर सरकारी होगा, नॉन गवर्नमेंटल होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या बोला गया, मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है 2 और 3, और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत के बारे में बताया गया और इसमें से गलत चूज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना। असत कथन को, असत मतलब कि गलत ऑप्शन को बारे में बताना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
तो अभी जो पहला ऑप्शन कहा गया है कि इसमें कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो हाँ, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 6 कौन कौन सा बड़ा है इसके आगे ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले रसिया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे कनाडा है। थर्ड पे कौन है तो आपका यूएसए है। फोर्थ पर कौन है तो आपका चाइना है, ठीक है। फिफ्थ पर कौन है तो आपको याद रखना है कि ब्राजील है। और सिक्स पे कौन है तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया है। और सेवंथ पे कौन है तो अपना इंडिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए 7वां पोजीशन पे हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, लेकिन जो है यूएन के अनुसार से, यूएनएफपीए के अनुसार से अब तो क्या हो गया है कि फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है, क्योंकि इंडिया का जो जनसंख्या बताया गया है 142.8 मिलियन, मतलब कि बिलियन बताया गया है, बिलियन में बताया गया है 142 करोड़ से मतलब ज्यादा बताया गया है। और उसमें जो चाइना का बताया गया है कि 142.5 बिलियन बताया गया है। तो इसलिए भारत का जो जनसंख्या है मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अपना जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत जो है दूसरे स्थान पर है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो इसकी भूमि है, सीमा का विस्तार जो है क्या है कि 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम कहता है कि सूर्योदय जो होता है मिजोरम में होता है, मिजोरम में नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर में क्वेश्चन आया और कहे कि अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन जो है यूएनएफपीए के द्वारा जो जनगणना हुआ है उसके द्वारा क्या भारत फर्स्ट पोजीशन पे है जनसंख्या में, तो इसमें आपको टिक करना है हाँ, ठीक है। इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है और चाइना को सेकंड पोजीशन में रखा गया है। इंडिया की जनसंख्या बताया गया है कि 142.8 बिलियन बताया गया है। और क्या बताया गया है, चाइना का क्या बताया गया कि 142.57 बिलियन बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे जनसंख्या के में आ जाता है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा गया, तो अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को। तो आपको बता दे यहाँ पे अग्नि मतलब कि जो इंद्र भगवान है उनको क्या बोला गया है कि युद्ध का देवता बोला गया है। इनको बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, पुरंदर मतलब कि आपका मकान तोड़ने वाला देवता, झंझावत का देवता, ठीक है, अधिक मदिरा पान करने वाला देवता, ये सब नाम से इनको पुकारा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंद्र को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो आपको बता दें कि ये जो है द्वैध शासन जो केंद्र में, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना है कि केंद्र की बात हो रहा है, तो सेंटर की बात हो रहा है, उसमें द्वैध शासन जो लाया गया था, आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया गया था आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, प्रांत में लाया गया। 1935 में क्या किया गया कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और सेंटर में मतलब कि केंद्र में उसके जगह पे लाया गया, ठीक है। और केंद्र में जो मतलब कि लाया गया द्वैध शासन, उसमें मतलब विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो विषय था आपका आरक्षित और दूसरा था क्या, एक तो आरक्षित था दूसरा क्या चीज था आपका कि हस्तांतरित था, ठीक है। मतलब कि एक ट्रांसफर था और एक क्या था आपका कि रिजर्व था। ये बात आपको ध्यान में रखना। रिजर्व पर किसका हाथ रहता था, मतलब रिजर्व किसके अंदर में रहता था, तो गवर्नर के अंदर में रहता था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो 5 लाख है, 8 लाख है या 6 लाख 30,000 है, कितना है ये आपसे पूछ रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत को जो अभी लगभग गांवों की संख्या क्या है कि 6,40,000 है,
ठीक है, 6,40,932 गांव बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब लगभग लगभग 6,40,000 गांव बताया गया है, जो यहाँ पर कोई भी करीब नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता के समर्पित है? तभी हम लोग देखे थे, इंद्र भगवान के द्वारा, इंद्र भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, वहां पे बहुत रिपीट क्वेश्चन है, उसमें से भी छाटा गया है, फिर भी कितना आप छाटिएगा, वहां से भी देखना होता है, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है कि बदला बदला होता है, इसलिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा क्या है कि सही नहीं है, मतलब कि गलत को इसमें से पकड़ना है, मतलब कि चूज करना है। ठीक है, चलिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि भारत जो है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी का 9th वाला बुक पढ़िएगा तो उसमें ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के फर्स्ट ही चैप्टर से आपका बुक दे दिया है 9th वाला। जब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री क्या है कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पर है, तो ये बात आपको सही है। जब भारत का सिर्फ ए वाला मैप की बात करें, संपूर्ण मैप की ना बात करें, ए वाला मैप की बात करें, ये तमिलनाडु वाला, आपका अंडमान निकोबार वाला जब बात आता है ना, तो जब संपूर्ण भारत की बात होता है तो वहां पे क्या होता है कि 6 डिग्री क्या हो जाता है कि 45 मिनट तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि सिर्फ क्या ऊपर वाला विस्तार के बात हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि तमिलनाडु से जब बात होता है तो क्या होता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके क्या हो जाता है कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में जाता है। लेकिन संपूर्ण भारत की बात हो तो वहां पर क्या बताना, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, दो ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है कि भारत का रेखांकीय जो विस्तार है, मतलब कि देशांतरीय विस्तार है, ए वाला लाइन की बात हो रहा है, तो वो क्या है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, तो ये भी सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है, तो भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है, ये बात आपको याद रखना है। और यूनियन टेरिटरी की बात बोले तो आपको याद रखना है कि 8 यूनियन टेरिटरी अभी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो यहाँ पर गलत को ही चूज करना था और डी ऑप्शन आपका सही होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो इनको झंझावात का देवता कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, ये भी सही बताया गया है, सही बात है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, ये गलत है, क्योंकि वरुण देवता के बारे में ये बात है। ठीक है, वरुण देवता को क्या बोला जाता था कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे। वर्षा का देवता बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको याद रखना कि पापियों को दंड देते थे, ये बहुत कम श्लोकों में मिला है, लेकिन मिला है इनके बारे में, वरुण देवता के भी बारे में मिला है और साथ ही साथ इंद्र भगवान के भी बारे में मिला है, तो लेकिन कम श्लोकों में मिला है, लेकिन ये बात भी सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 आपका डी ऑप्शन सही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 के द्वारा, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मोंटेई चेम्सफोर्ड जो सुधार था जिसको रॉलेट एक्ट के भी नाम से जानते हैं 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 में जो आया था, जो बंगाल विभाजन के बाद आया था, उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व करने की क्या दिया गया, व्यवस्था दिया गया, इसलिए इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा एक किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संघीय जो न्यायालय है, अपना जो अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं उसको, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्या किया गया था कि स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। 1935 के में या 1946 में या 1937 में या 1947 में, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा
1937 ईस्वी में इसको क्या किया गया था कि स्थापित किया गया था। वर्ष स्थापना की बात पूछ रहा है, किस अधिनियम से पूछ रहा है, ये नहीं है। तो किस अधिनियम से किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको क्या किया गया कि बनाया गया। और 1937 में क्या हुआ कि अक्टूबर 1937 में इसको स्थापित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाता है 1937। ये बात आपको याद रखना, 1935 को टिक करके नहीं आना है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको स्थापना करने की बात किया गया था। और स्थापना हुआ कब था, तो अक्टूबर 1937 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है। परंतु अगर आप एनसीईआरटी का 9th का पहला चैप्टर पढ़े हैं तो आपका आंसर यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। तो संपूर्ण मानव जाति का 16% है। मान लीजिए कि ये पूरा पृथ्वी है। अब पूरा पृथ्वी में अगर 100 लोग हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि 16 लोग इंडिया का है, या 17 लोग इंडिया का है, या 18 लोग इंडिया का है, या 28 लोग इंडिया का है। तो यहाँ पर सही बात जो है आपका 17% पूरा मतलब कि वर्ल्ड के जनसंख्या के है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ अगर जमीन की बात होए, क्षेत्रफल की बात होए, तो पूरे वर्ल्ड का मात्र 2.4 ही प्रतिशत है। लेकिन जनसंख्या के जब बात होता है तो क्या हो जाता है कि 17% हो जाता है, जो बहुत ज्यादा है, 17%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को क्या कर दिया था कि समाप्त कर दिया था। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता देते कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसमें कहा गया कि भारत के साथ अब कोई भी व्यापार कर सकता है। लेकिन एक बात और बोला गया कि 20 साल तक दो चीज पर एकाधिकार बना रहेगा। और वो दो चीज क्या था कि भारत से जो चाय है, ठीक है, चाय का, और साथ ही साथ चीन के साथ मतलब चाइना के साथ भारत के चाय, और साथ ही साथ चाइना के साथ क्या है कि एकाधिकार अगले 20 साल तक और बना रहेगा। और बाकी चीज को क्या कर दिया गया कि ओपन कर दिया गया, और कहा गया कि और भी लोग क्या कर सकते हैं कि व्यापार कर सकते हैं। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही भारत से क्या कर सकता था कि बिजनेस कर सकता था, व्यापार कर सकता था। लेकिन 1813 में एक खोला गया, ओपन किया गया, और लेकिन उसमें एक बात रखा गया कि दो चीज को अगले 20 साल तक एकाधिकार बना रहेगा, वो चाय था और चीन था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी मतलब कि अगर कोई पूछे कि पूर्ण रूप से भारत में एकाधिकार के व्यापार जो है कब समाप्त किया गया, तो 1833 हो जाएगा, 20 साल बाद, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो भारत परिषदीय अधिनियम जो है, भारत का परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुआ था कि आपको याद रखना है कि इसका स्थापना हुआ था। और सर मॉरिस इसका क्या था कि प्रथम न्यायाधीश था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, सर मॉरिस, क्योंकि ये पूछता है। लेकिन आपको याद रखना है एक चीज और, कि जब कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जब स्थापना हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में कलकत्ता में, आप जानते हैं कि 1774 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि 1774 ईस्वी में वहां पर क्या हुआ कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसका प्रथम क्या होता रहता है कि उसका प्रथम न्यायाधीश के बारे में बताएं, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो वहां पर एलिजा एम्पे के बारे में बताना है, सर एलिजा एम्पे के। लेकिन जब 1937 में क्या हुआ, 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत में जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, तो उसका अगर पूछ ले कि न्यायाधीश का नाम क्या था, तो सर मॉरिस था। ये बात आपको याद रखना है, मॉरिस था। और यहां पर क्या बताना है कि एलिजा इम्पे था। ये बात आपको याद रखना, सर लगाता था वो सब अपने आप को, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा युग से जुड़ा हुआ था। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, रामायण युग से, या महाभारत युग से। तो ये दोनों तो आप छोड़ ही दीजिए।
बचता है यहाँ पर ये दोनों है, तो आपको याद रखना कि ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन से स्थान पे आता है? तो अभी हम लोग जाने थे, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सातवां ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से या विधान परिषद से? तो आपको याद रखना है कि पृथक मताधिकार से, क्योंकि इस समय क्या किया गया था, जो मार्ले मिंटो का जो सुधार आया था 1909 में, इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों को क्या कर दिया गया, मतलब जो कम्युनिटी को क्या कर दिया गया, अलग से मताधिकार का व्यवस्था किया गया। इसलिए इसको पृथक मताधिकार का क्षेत्र लागू करने के भी हम लोग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, भागवत गीता में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सूर्य भगवान को ये समर्पित है, ये भी बात आपको याद रखना है। कौन लिखे थे ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि विश्वामित्र इनको लिखे हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो कितना चीज याद रखना है कि ये ऋग्वेद पुस्तक में है, तीसरे मंडल में है। दूसरा चीज याद रखना है कौन से भगवान के ये समर्पित है, कौन से भगवान के लिए समर्पित है, सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। कौन लिखे हैं, तो विश्वामित्र लिखे हैं। ये बात आपको, इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, अब भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो आपको बता दें कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या हुआ कि मतलब बजट पर बहस करने की शक्ति मतलब प्राप्त हुआ था। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ बजट पर बहस कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते थे, कुछ प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक नहीं। और उसके लिए भी क्या किया जाता था कि 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता था गवर्नर को, तभी आप क्वेश्चन कुछ पूछ सकते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र भगवान, ये बात आपको ध्यान में रखना। इंद्र भगवान सबसे लोकप्रिय उस समय के देवता थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर को चयन हेतु अधोलिखित कूट का क्या करना है, आप चूज करिए उसको, मतलब कि सही आपको चूज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, क्योंकि ये 7वां बड़ा देश है। ठीक है, आपको बता दें फिर से कि सबसे बड़ा रसिया है, दूसरा में आपका कनाडा है, तीसरा में यूएसए है, चौथा में चाइना है। ठीक है, पांचवा में आपका ब्राजील है, छठा में ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां में अपना इंडिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 7वां पोजीशन में है। अगला ऑप्शन क्या है, मतलब यहाँ पर एक और सी तो गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका निकल के आता है 2 और 4, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका बचता है। कहता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यही है जो क्या है कि भारत का मतलब कि क्या करता है कि समय का मानक करता है। इलाहाबाद जो है वहां पर एक मिर्जापुर जगह है, वहीं पर से क्या होता है कि भारत का टाइम के बारे में आपका पता चलता है, वहीं से टाइम को मापा जाता है। ठीक है, ये जो है आपको कभी कभी पूछ लेता है कि कितने राज्यों से गुजरा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 5 राज्यों से गुजरा है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या किया गया था कि स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, पीठ का भारत
अधिनियम 1784 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो आपको बता दें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद कहा गया, और 1774 में क्या हुआ कि स्थापना किया गया 3 फरवरी 1774 को। ये बात आपको ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं, 1774 इतना इनफ होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या किया गया कि 3 जस्टिस और एक चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया। ठीक है, एक चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया, ठीक, जिसका नाम क्या था, चीफ जस्टिस के नाम पूछते रहता है तो आपको याद रखना है कि सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसका क्या था कि पूरा नाम था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना ही ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन होता है, दूसरा सेट था आज का। हम लोग तीसरा सेट अगले दिन लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।